मॉर्निंग कक्षा चतुर्थ अपनी हिंदी व्याकरण की पुस्तक निकालिए, उसमें निकालिए अध्याय 4। अध्याय 4 था बेटा आपके पास वाक्य हमने कल पढ़ लिया था। और वाक्य में हमने कर लिए थे कोष्टक में दिए गए शब्दों की सहायता से इस रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। निम्नलिखित शब्दों को सही क्रम में लिखकर सार्थक वाक्य बनाइए और निम्नलिखित वाक्यों से उद्देश्य और विधेय अलग अलग लिखिए। ये हमने कर लिया था। आज हमारे आते हैं मौखिक और लिखित प्रश्न। देखिए मौखिक प्रश्न है आपके, ये देखिए हिंदी व्याकरण वाक्य। अब देखिए मौखिक प्रश्न है, यदि वर्णों के मेल से शब्द बनते हैं तो शब्दों के मेल से क्या बनते हैं? यदि वर्णों के मेल से शब्द बनते हैं तो शब्दों के मेल से वाक्य बनते हैं। ख है, अपने विषय में कोई 2 वाक्य बताइए। आपको कोई भी 2 वाक्य खुद बनाने हैं। आप कुछ भी बना सकते हो जो आपके विषय से संबंधित हो। मेरा विषय का नाम हिंदी व्याकरण है। मेरा नहीं होगा, यहाँ पे मेरे होगा, ये गलत हो गया। मेरे क्या होगा यहाँ पे? मेरे, मौ में एक ही मात्रा रे। मेरे विषय का नाम हिंदी व्याकरण है। मुझे मेरा विषय बहुत अच्छा लगता है। आप ऐसे ही बनाओगे, इसी प्रकार से बनाओगे। मेरा में आ की मात्रा हटाओगे, एक ही मात्रा लगाओगे। ये आ की मात्रा हटा दोगे और यहाँ पे एक ही मात्रा कर दोगे। आगे देखते हैं इसके लिखित प्रश्न। वाक्य कैसे बनते हैं? शब्दों के सार्थक समूह को वाक्य कहते हैं। वाक्य के कितने अंग हैं? नाम लिखिए। वाक्य के 2 अंग हैं, उद्देश्य और विधेय। इसी प्रकार से अब इसमें ये था रिक्त स्थानों के ये सही विकल्प चुनकर लिखिए। शब्दों के व्यवस्थित समूह से क्या बनते हैं? समूह के व्यवस्थित शब्दों से बनते हैं हमारे वाक्य। वाक्य के कितने अंग होते हैं? वाक्य के बेटे होते हैं 2 अंग, ठीक है। उद्देश्य के विषय में जो कुछ कहा जाए उसे क्या कहते हैं? उसे कहते हैं विधेय। आपने इस प्रकार से ये हमारा पूरा हो गया। अब इसमें हम इसकी निकालेंगे अभ्यास भाषा पत्र 1 है, जो आपका अभ्यास पत्र 1 है। इसमें आपको रिवीजन के तौर पे है। पार्ट 1 से 4 पूरा है इसमें, ये देखिए, ठीक है। इसके प्रश्न उत्तर हमने लिख लिए हैं। पहले हम इसके बाकी करें। चलो पहले हम प्रश्न उत्तर ही कर लेते हैं। ये देखिए, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लिखिए। भाषा के 2 रूप कौन कौन से हैं? नाम लिखिए। भाषा के 2 रूप हैं, लिखित और मौखिक रूप। भाषा की सबसे छोटी ध्वनि क्या कहलाती है? भाषा की सबसे छोटी ध्वनि वर्ण कहलाती है। वर्णों के मेल से क्या बनते हैं? वर्णों के मेल से वर्णमाला बनती है। ज्ञ संयुक्त व्यंजन का प्रयोग करके 2 शब्द लिखिए। तो हमने लिखा ज्ञान और विज्ञान। ये आपने पहले भी आपके 1 से 4 तक के प्रश्न में हो गए, ये आपको दोहराए जा रहे हैं। आपने पहले भी अपनी कॉपी में लिख रखे होंगे। आगे देखिए, अब इसके रिक्त स्थान थे ये। रिक्त स्थान देखिए आप, इसमें ये कह रहा है दिए गए रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। रेडियो भाषा का कौन सा रूप है? तो हमने लिखा मौखिक रूप। क्या है? मौखिक रूप। हमारी राष्ट्रीय भाषा है हिंदी। मगला एक निरर्थक शब्द है जिसका कोई अर्थ नहीं बन रहा है। उद्देश्य और विधेय वाक्य के 2 अंग हैं, ठीक है। ये तो हमारे रिक्त स्थान हो गए और प्रश्न उत्तर हो गए। अब हम बाकी इसकी अभ्यास बाकी करते हैं। हम इसकी ये भी हो गया और ये भी हो गया। अब देखिए, निम्नलिखित शब्दों को वर्ण विच्छेद कर दे। विश्वास, इसको हमने वर्ण विच्छेद करना है, यानी कि अलग अलग बनाना है। तो हमको कैसे बनाना है मैंने आपको पहले भी सिखाया। तो वो में किसकी मात्रा है? छोटी ई की। तो हमने लिखा ई, फिर द, फिर प्लस, फिर शौ आधा है, फिर वो में किसकी मात्रा? आ की। तो हमने लिखा फिर आ, फिर सौ, फिर औ। ऐसे करके इसके क्या बन गए? वर्ण विच्छेद बन गए। विश्वास। फिर है बुद्धिमान, बु, उसके बाद छोटी ओ की मात्रा ध, फिर धी, ध में छोटी ई की मात्रा, फिर मौ में आ की मात्रा, फिर नौ, फिर अ, बुद्धिमान। अब दिए गए वर्ण को जोड़कर सार्थक शब्द बनाने हैं। ब, अ, न, द, अ, र। ये बंदर। क्या हो गया? ये बंदर। फिर है मु, स, ला, धा, र। तो हो गया मूसलाधार। ये वर्ण विच्छेद करके आपको बनाने हैं। आपके पास 5वां है, दिए गए वाक्यों से उद्देश्य और विधेय अलग अलग करने हैं। मैं आपको पहले भी बताया था, जो भी व्यक्ति या वस्तु मेन होती है, जिसके बारे में बात होती है, वो कहलाता है उद्देश्य, और क्या बात हो रही है वो कहलाता है विधेय। तो चिड़िया उड़ रही थी, तो उद्देश्य क्या इसमें?
किसके बारे में बात कर रखी है? चिड़िया। तो चिड़िया हमारा क्या है? उद्देश्य। और काम क्या कर रही है? उड़ रही थी, तो उड़ रही थी विधेय हो गया। विजया साइकिल चला रही थी, तो विजया क्या है? उद्देश्य, क्योंकि बात किसकी हो रही है? विजया की। और काम क्या कर रही हो? साइकिल चला रही थी। फिर 6 है, ड और ढ से वर्ण का प्रयोग करके दो दो शब्द बनाइए। आपको पहले भी बताया था, ड और ढ क्या होता है? पहले शुरू नहीं होता है, ये बीच में आता है। तो हमने लिखा सड़क, धड़क, पढ़ाई, चढ़ाई। अब है उचित विकल्प पर सही निशान लगाइए। हिंदी में स्वर होते हैं 11 स्वर होते हैं हिंदी में। भाषा को लिखने की विधि कहलाती है लिपि। यह स्वर्ग दीर्घ स्वर है, ओ और दीर्घ स्वर है। संयुक्त व्यंजन से बना शब्द है क्षमा। और वर्णों का सार्थक समूह वाक्य कहलाता है। यहाँ पे आपका अभ्यास पत्र 1 भी हो गया है। आपके चारों अध्याय आपके समाप्त हो गए हैं। कल हम एक रिवीजन करेंगे, उसमें भी हम पूरे चारों के चारों पाठ को लेंगे।